चुरहट नगर परिषद के उपाध्यक्ष अजय पांडे द्वारा चुरहट अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण किया गया, जहां अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर वरुण सिंह द्वारा जानकारी दी गई कि अस्पताल में आज की तारीख में एक भी एम्बुलेंस नहीं है। एक शव वाहन पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने दिया था, जिसे रामपुर अस्पताल में मंगा लिया गया है। अस्पताल का जनरेटर कई महीनों से खराब पड़ा हुआ है। ऑक्सीजन सिलेंडर सिर्फ एक ही है, जिससे काफ़ी परेशानी होती है। कुछ कमरों में छत से बरसात में पानी टपकता था। डॉक्टर आर के साकेत द्वारा बताया गया कि जिले से दवाइयां नहीं भेजी जाती हैं, जिसके कारण मरीजों से ही बाहर दुकानों से दवाइयां मंगवाना पड़ता है। साथ ही चुरहट में एक स्त्री विशेषज्ञ डॉक्टर की भी आवश्यकता है। संवाददाता बलराम पांडे ने बताया कि निरीक्षण के दौरान मरीजों से भी जानकारी ली गई, जिसमें दवाई बाहर से खरीदना पड़ता है। साथ ही बेड की भी कमी देखी गई। एक ही बेड पर दो मरीज लेटे थे। दौरान राम सुमिरन सेन, ब्रजमोहन दुबे, शेर बहादुर सिंह, रसिकलाल गुप्ता, दिनेश सिंह, अकरम खान उपस्थित रहे। हमारे संवाददाता ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर वरुण सिंह से बातचीत की और नगर उपाध्यक्ष अजय पांडे से भी बात की गई। कारण क्या है, दो डॉक्टर हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है, कैसे संभाल पाते हैं आप लोग? डॉक्टर दो नहीं है, 3 डॉक्टर। डॉक्टरों की संख्या निर्धारित होती है ज़िले से। 3 डॉक्टर यहाँ, मेरी ड्यूटी रात में है, मैं रात में देखता हूँ, दिन में रामकलेश साकेत और अवनीश पांडे जी की है। आज स्वास्थ्य ठीक नहीं था अवनीश पांडे जी का, इसलिए रामकलेश जी अस्पताल देख रहे हैं ओपीडी। ऐसा नहीं लगता है कि 2 डॉक्टरों से या हॉस्पिटल में इतने ज़्यादा मरीजों को देखने में दिक्कत होती होगी? पहले भी यहाँ 2 ही डॉक्टर थे, 2 या 3 डॉक्टर, और सुचारू रूप से अस्पताल चल रहा है, अभी भी चल रहा है। बाकी डॉक्टर चाहिए, अब ये काम तो ज़िले का है। फिर भी आप यहाँ के प्रभारी हैं, तो आपने कुछ मैंने अवगत करवाया है, सीएमएचओ साहब को इस विषय में अवगत करवा दिया है। ओपीडी में लगभग कितने डॉक्टर की ड्यूटी रहनी चाहिए ओपीडी में? 2 डॉक्टर पर्याप्त। क्या पर डे 2 डॉक्टर रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। नगर परिषद के चुरहट के उपाध्यक्ष अजय पांडे जी, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसा कि आप आए हैं अभी, आपने भारी भरकम भीड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखा होगा, तो क्या लगता है मरीज यहाँ से मरीज ही बन के लौट जाएंगे कि ठीक ठाक होके आएंगे? देखिए, यहाँ आने पर मरीजों की संख्या तो बहुत ज़्यादा दिख रही है और 2 डॉक्टर मौके पर यहाँ हैं जो मरीजों को देख रहे हैं, डॉक्टर वरुण सिंह जी और डॉक्टर वर्मा जी। एक डॉक्टर पांडे जी को बताया गया कि वो भी हैं, लेकिन आज उनका स्वास्थ्य खराब है, लेकिन इसलिए नहीं है। लेकिन ये प्रतिदिन भीड़ की संख्या इतनी ही रहती है। लेकिन यहाँ डॉक्टरों की संख्या होनी चाहिए। हाँ जी। अब एक बात तो ये है कि ऐसा लगता है जैसे अस्पताल ही मरीज हो चुके हैं। मरीज यहाँ इलाज कराने आते हैं और अस्पताल ही मरीज जैसे है, और उसका सिर्फ डॉक्टर जो यहाँ उपस्थित हैं इनका कोई दोष नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये लोग तो अपनी सेवा दे रहे हैं जी। इसमें जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं जी, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि चुरहट में 30 बिस्तर वाला अस्पताल है जी, और चुरहट में पर्याप्त डॉक्टरों की संख्या होनी चाहिए, लेकिन पर्याप्त डॉक्टरों की संख्या नहीं हो पाई है। तो इसमें चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार है, उसका पूरा दोष है इसमें। तो अभी आप इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? हम तो अभी जैसे डॉक्टर साहब से अस्पताल के बारे में पूछ रहे थे जी कि अस्पताल में क्या क्या जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो हैं कि नहीं है। हाँ जी। एम्बुलेंस के बारे में बात किया, एम्बुलेंस के बारे में बताया कि चुरहट हॉस्पिटल में एम्बुलेंस एक भी नहीं है। दूसरा, शव वाहन, एक शव वाहन था जो यहाँ पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने दिया था जी, लेकिन वो शव वाहन भी पता नहीं कैसे रामपुर ले गए, रामपुर अस्पताल में। उसमें प्रिंटिंग भी हटा दी गई है, जो पिछली प्रिंटिंग थी, मैंने कवरेज किया था, याद है? उसको देखा नहीं है, लेकिन यहाँ तो है नहीं वो। अब किसने ऐसा किया, मैंने ऐसा लगता है जैसे चुरहट के लोगों के साथ दुर्भावना जैसे भेदभाव हो रहा है। और एक ये जनरेटर है जो यहाँ 24 घंटे जनरेटर चलना चाहिए, लेकिन जनरेटर कई महीनों से ख़राब पड़ा है, डॉक्टर साहब ने बताया।
महीने सालों से। अभी वर्मा जी डॉक्टर साहब के पास बैठा था, उनने बताया कि जो मेडिसिन की डिमांड हम यहाँ से कर रहे हैं तो ज़िले से मेडिसिन उपलब्ध ही नहीं कराई जा रही है। हमने अभी उसी संबंध में CMHO साहब को फ़ोन लगाया तो उन्होंने बताया कि भाई कलेक्ट्रेट में मीटिंग चल रही है, कुछ देर बाद मैं बात करता हूँ। हालांकि इस संबंध में जो यहाँ की असुविधा है, मरीजों को असुविधा हो रही है, इसके लिए हम CMHO से बात करेंगे और हमारे नेता प्रतिपक्ष पूर्व अजय सिंह राहुल भैया आएंगे, उनसे भी बात करेंगे कि चुरहट में ऐसी व्यवस्था है। क्योंकि जो लोग वर्तमान में हैं, जिनका प्रतिनिधित्व वर्तमान में है, उनकी सरकार भी यहाँ है, लेकिन दुर्भाग्य है कि चुरहट के लिए डॉक्टर क्यों नहीं दे रहे हैं, चुरहट में ये सारी सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हैं। जबकि इससे पहले चिल्ला के कहते थे कि हमें चुनाव जिताइए, हम सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन आज पहले से भी खराब पोजीशन हो गई है। इसके पहले देखिए, जब अजय सिंह राहुल भैया मंत्री हुआ करते थे तो चुरहट में कितनी बढ़िया अस्पताल में सुविधाएं होती थी, सीधी उदी से लोग भी चुरहट आया करते थे। लेकिन आज बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए जो अभी नगर परिषद की सरकार बनी है, इसमें क्या भूमिका अदा कर रही है? देखिए, नगर परिषद से तो इसमें कोई वो रहता नहीं कि नगर परिषद में हम लोग नगर परिषद से चुने गए हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जनता की जो समस्याएं हैं उसकी आवाज़ बनकर जाएं। तो हम चुरहट की जनता की आवाज़ बनकर सीधी CMHO के पास जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे और अपने नेता प्रोफेसर अजय सिंह राहुल भैया से बात करेंगे। और इसके बाद भी अगर यहाँ से, हमारे चुरहट से जिले के प्रभारी मंत्री कभी निकलते हैं तो उनसे भी रोक के उनसे भी बात करेंगे कि भाई हमारे चुरहट के लोगों ने क्या अपराध किया है कि चुरहट के लोगों को सही सुविधा अस्पताल में नहीं मिल पा रही है। चुरहट से बलराम पांडे की रिपोर्ट।